Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic no contact current feelings. Let's see, देखते हैं no contact में आपके पर्सन की currently feelings क्या है. Less to contact हो सकता है, separation हो सकता है, आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है. ठीक है, इंसान आपसे बात नहीं कर रहा लेकिन राइट नाउ आपको लेकर फील क्या कर रहा है. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं. अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं. ठीक है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स को, वहाँ पे सारे पिका कार्ड टॉपिक्स या पिका कार्ड रीडिंग्स होते हैं, तो आप उनको वॉच करें. वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स अपलोड हैं, जो भी इंटरेस्टेड है तो उस चैनल को वॉच कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, तो अच्छी देखते हैं नो कॉन्टैक्ट. इस नो कॉन्टैक्ट में मेरी व्यूअर के पर्सन, जो आपके माइंड में इंसान चल रहा है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है राइट नाउ. ठीक है, इमेजिन करें अपने पर्सन को. ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है. ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है. इस वक्त ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाह रहा है राइट नाउ. ठीक है, एरीज हो सकता है. टावर मोमेंट, काफ़ी स्ट्रबन है, जिद है इसके अंदर, एक क्लियर काइंड पर्सनैलिटी है, इन एंड आउट करता है, अपने तरीके से रिश्ते को लेकर चलना चाहता है. ठीक है, अपने तरीके से इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को चलाना चाहता है. ठीक है, आप क्या चाहते हैं, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, आप खुश हैं या नहीं. ठीक है, ये चीज़ से, इस चीज़ से इसका कोई लेना देना नहीं है. आपको लगता है कि एक बहुत स्ट्रबन पर्सन है, आप अपनी मर्जी से आपकी लाइफ में आता है और अपनी मर्जी से चला जाता है वापस. ठीक है, चीज़ों को खुद कंट्रोल करना चाहता है. ठीक है, और आपको भी खुद ही कंट्रोल करना चाहता है. एक डोमिनेटिंग पर्सन है, शो कर, काफ़ी स्टैग्नेंट सिचुएशन आप दोनों की, शो करता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, काम कर रहा हूँ, बिजनेस है, मेरी जॉब है, मेरे पास टाइम नहीं होता बात करने का. ठीक है, तो इस तरीके के ये आपको बहाने देता है, लेकिन काफ़ी कंट्रोलिंग है. ठीक है, एज में आपसे बड़ा हो सकता है लेकिन ये आपको कंट्रोल करना चाहता है. स्ट्रबन पर्सनालिटी है, अपनी मर्जी से हर चीज़ को चलाता है, अपनी मर्जी से हर चीज़ को डील करता है. ठीक है, स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए. आपके पर्सन की लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी नजर आ रही है. ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन अपने काम या कैरियर की जगह पे कोई ना कोई है जिसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, टॉक्सिसिटी है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कोई पास्ट, आपके आने से पहले कोई इसका पास्ट हो सकता है. ठीक है, वो यहाँ पर कोई ना कोई उसका इफेक्ट है, या तो यहाँ पर आपके बाद कोई और आया है, कोई टॉक्सिसिटी जरूर है. ठीक है, आप यहाँ, आपको भी यहाँ पर स्टक करके रखा हुआ है इसने, या आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहा, आपको क्लियर कट आंसर भी नहीं दे रहा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं बता रहा है यहाँ पर प्रॉब्लम चल क्या रही है. ठीक है, किसी तीसरे से आपके बारे में जरूर बात करता है. आप स्टॉकिंग के थ्रू इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते रहते हैं कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन काफी डोमिनेटिंग एक टॉक्सिक पर्सन है. कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है. ठीक है, आप यहाँ पर इस इंसान को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं इसकी लाइफ में चल क्या रहा है. माइंड गेम्स खेलता है, मैनिपुलेट करता है, आपको ना कम्प्लीटली आने देता है, ना इस सिचुएशन से डिटैच होने देता है. ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कोई और मुझे दिख रहा है. आपके पर्सन किसी और कनेक्शन में है या किसी और को डील कर रहे हैं. आपके पार्टनर काफी एक टॉक्सिक माइंडसेट के इंसान है. ठीक है, एक टॉक्सिसिटी आपके पर्सन में इन्वॉल्व हुई हुई. ये पर्सन स्नेकी बिहेवियर में है. ठीक है, इस वक्त आपको फेस नहीं कर रहा, आप लोग के बीच एक एंडिंग आई हुई है, आप काफी डिप्रेस हैं. ठीक है, आप काफी डिस्टर्ब हैं. एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को, कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप चाह रहे हैं ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए. आप सारे टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में लाने के लिए. ठीक है, आप इससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इमोशनली डिपेंडेंट हैं. ठीक है, को डिपेंडेंसी इशू है, लेकिन आपके पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहे हैं. आपके पर्सन के हाथ में आपका एक रिमोट कंट्रोल है. वो जो चाहे आप वो चाहते हैं तो आप खुश रहते हैं, वो चाहते हैं तो आप एक अपसेट हो जाते हैं. मतलब क्या आपके पर्सन का आपके साथ एक कनेक्ट होने का एक असर है. ठीक है, आप काफी अट्रैक्टिव है इस इंसान के लिए. ठीक है, आप इसकी तरफ एक काफी अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन, आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं और कमिटमेंट चाहते हैं. आप चाहते हैं इंसान आपसे जस्टिस करे, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर इन्वेस्ट करे, यहाँ पर आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हैं. ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की वजह से यहाँ पर एक टावर मूवमेंट आया, आपके पार्टनर के इन एंड आउट करने की वजह से. आपके पर्सन की या तो लाइफ में न्यू लोग इन्वॉल्व हुए हैं, न्यू लोग कनेक्ट हुए हैं. आपके पर्सन ने या तो कोई शिफ्ट किया है कहीं और सिटी, किसी और आपके पर्सन जगह गए हैं. आपके पर्सन के लाइफ में लोग इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हुए हैं. ठीक है, आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं है. ये पर्सन चाहे उन लोगों को दोस्तों का नाम दे या किसी भी चीज़ का नाम दे, इस इंसान ने अपनी लाइफ में जैसे जैसे मसरूफ होता गया, ये आपको अपनी जिंदगी से निकालता गया, ये आपको भूल गया ये इंसान. ठीक है, क्लैरिफाई द एम्परर, क्लैरिफाई द एम्परर. यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है. आप यहाँ पर स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है. ये आपको ट्रुथ रिवील नहीं कर रहा, मैनिपुलेट कर रहा है
यहाँ पर ये पर्सन आपको, ठीक है, और बल्कि आपके ऊपर गुस्सा करता है। ये एम्परर किसी कनेक्शन में हो सकता है, ये पर्सन कुछ छुपा रहा है आपसे, कुछ हाइड कर रहा है इसकी लाइफ में, आपके अलावा कुछ और है और जो चल रहा है, ठीक है, आपको जिसकी खबर ही नहीं है। ये अपने स्टबर्न नेचर के पीछे, अपने मिसबिहेवियर के पीछे ये कुछ आपसे हाइड कर रहा है, ये कुछ आपसे ट्रुथ छुपाना चाह रहा है, ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, ये आपको सच रिवील नहीं कर रहा, ट्रुथ रिवील नहीं कर रहा, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ठीक है, जो आपको पता नहीं है। क्लैरिफाई दी टावर, यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई दी टावर, एरीज हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये इंसान, ठीक है। क्लैरिफाई दी टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? आप इस इंसान को रिलीज नहीं कर पा रहे, आप छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है, इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे आप। आपके दिल दिमाग में कनेक्शन होल्ड हुआ हुआ है, आप बार बार इस रिश्ते को रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपसे ट्रुथ हाइड कर रहा है, आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और जरूर चल रहा है, चाहे एक्सप्लोर कर रहा हो या साथ डेट कर रहा हो, लेकिन कर जरूर रहा है, ठीक है। आप इस प्लेयर को एक मैरिज के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिस उसके लिए स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ एक स्टेबल और कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपको काफी क्लियर काइंड एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर एक डिस्टेंस है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है, आप लोग के बीच एक स्पेस क्रिएट हुआ हुआ है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में और भी लोग हैं, आपका इंटरेस्ट कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, आप नर्वस हैं, कंफ्यूज है, आपको एक ही जगह से रिजेक्शन फेस हो रही है। इंसान और लोगों के साथ सही रहता है और लोगों के साथ एंजॉय करता है, आपके साथ इसका सही तरीके का बिहेवियर या रवैया नहीं है, ये सही तरीके से आपको डील नहीं करता, सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं करता ये इंसान, ठीक है, आप समझ नहीं पाते, आपको रिजेक्टेड फील होता है, आप बार बार इसको मैरिज या कमिटमेंट का ऑफर करते हैं, आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप का ऑफर करते हैं, लेकिन आपको एक रिजेक्शन फील होती है। डिस्टेंस है, आप लोग के बीच एक फेस कंप्लीट होना जरूरी है, कोई कार्मिक फेस है आप दोनों के बीच जो राइट नाउ चल रहा है, ठीक है। एक न्यू फेज स्टार्ट हुआ था, न्यू साइकिल स्टार्ट हुई थी, आपको लगातार एक न्यू साइकिल के साथ आपको न्यू फ्रेंड या न्यू पर्सन आपको डिवाइन ने दिया है। क्लैरिफाई द डेविल, काम में, कैरियर में बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है, जब अपने किसी मटेरियलिस्टिक जगह पे इसकी लाइफ में कोई ना कोई इसको लव ऑफर, लव कनेक्शन मिला है, या तो कोई है जिसमें इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, तो इसके साथ एक वर्क प्लेस पे ही है जो इसके साथ कनेक्टेड है, जो इसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स, हमें पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? आप काम करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, आप इसलिए इसको स्टॉक करते हैं, सर्च करते हैं, आप जानना चाहते हैं क्या कर रहा है, मुझे वर्क एरिया पे इस इंसान के कोई और इंसान नजर आ रहा है, आप क्लैरिटी चाहते हैं, ये आपको एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी नहीं बता रहा है, ना ही आपको हाँ बोलता है ना ही आपको ना बोलता है, आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में है, आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, अपना विजडम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप कोशिश कर रहे हैं अपने इंट्यूशन से, विजडम से, कि आप जान सकें इस पूरी सिचुएशन में हो क्या रहा है, ये इंसान आपको इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहा है, इसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, ठीक है। आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप डिवाइन से चाह रहे हैं आपको क्लैरिटी मिले, ताकि आपको ट्रुथ पता चले इस रिश्ते में हो क्या रहा है, रिश्ता किस तरफ मूव करेगा, यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं, क्या सिचुएशंस हैं जो इस वक्त चल रही है, ठीक है। आप हार्ट ब्रोकन हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आप हार्ट ब्रोकन हुए हैं, आप हर्ट हैं, पेन है आपके अंदर, ठीक है, आपको हील करने की जरूरत है खुद को। स्नो कॉन्टैक्ट में इंसान इस स्नो कॉन्टैक्ट में आपसे क्या चाहता है? स्नो कॉन्टैक्ट में तो ये पर्सन इस वक्त काफी सेल्फिश हुआ है, इसका फोकस अपने सेल्फ पे है, अपनी लाइफ पे है, ये पर्सन आपके ऊपर फोकस करने के बजाय अपनी लाइफ को एक अपनी ड्रीमी लाइफ को जीना चाहता है, इसके गोल्स हैं, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, इसको ऐसा लगता है ये अभी रिलेशनशिप या कमिटमेंट या ये कनेक्शंस में नहीं आना चाहता, ये आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपका कुछ टाइम पहले बना, ठीक है, शायद इस इंसान से आपकी 2 मंथ्स बात हुई है, 4 मंथ्स बात हुई है, उसके बाद से ये रिश्ता डिस्टर्ब हुआ हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ हुआ है, आप लोग के बीच हो क्या रहा है, ये इंसान अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन टाइम टू टाइम, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली बट श्योरली ये इंसान एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन गया, ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसे इंसान बन के कभी नहीं आया था। इंसान आपसे क्या चाहता है राइट नाउ? ये इंसान आपसे क्या चाहता है राइट नाउ? भाई ये इंसान आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना नहीं चाहता, ये इंसान चाहता है आप नॉर्मली कनेक्ट रह सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, मतलब के बात कर सकते हैं, नॉर्मली कनेक्ट रह सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, काफी कोल्ड है, ब्लंट ये आपको कह रहा है कि इसके पास आपको कुछ देने के लिए है नहीं, तो ये आपसे नॉर्मली कम्युनिकेट करना है, कभी कभार बात करनी है तो ठीक है, लेकिन एक इमोशनल बैलेंस नहीं चाहता, ये डिसाइसिवनेस में है, आपको लेकर कोई किसी डिसीजन मेकिंग पे नहीं है, ठीक है, आपको लेकर इसके पास कोई प्लान नहीं है, ये आपको लेकर अट्रैक्टिव जरूर है, लेकिन
अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ मैरिज करेगा या आपको स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन जानता है, ये आपका जानता है आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान का ध्यान आपके अलावा कहीं और है, ठीक है। इसका एक फैमिली, यहाँ पर फैमिली भी इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है। कोई कोई अपनी लाइफ में एक फैमिली का प्रोवाइडर है, अपनी फैमिली को एक अपनी फैमिली को देखता है, अपनी फैमिली को ध्यान देता है। इस इंसान की फैमिली हो सकती है, इसके पेरेंट्स, मदर हो सकते हैं। दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस नहीं कर सकता। ये अभी अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, ये रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। इतनी स्ट्रगल में अपने घर को भी देखना, अपनी लाइफ को भी देखना, घर का बड़ा हो सकता है, घर का कोई ये एक मतलब कि इसकी घर में ये एक रिस्पॉन्सिबल इंसान ये हो सकता है। ये इंसान एक इमेच्योरिटी से काम नहीं ले सकता। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आया तो, लेकिन अब आपको शायद ये साफ साफ मना कर चुका है, इसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कन्फ्यूजन है, ये आपको बैलेंस नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। कन्फ्यूज है, इंसान को इतना पता है कि आपको बैलेंस नहीं कर पाएगा। स्टैग्नेंट एनर्जी, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं या आप इससे बात करना चाहते हैं, आप हर्मिट एनर्जी में हैं, ठीक है। आप चाहते हैं इंसान आइसोलेशन से निकले, आपको खुलकर आपसे बात करे, ठीक है। अब इसके किसी मैसेज का या टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। इसके साइलेंट ट्रीटमेंट में आपने ये डिसाइड करा कि आपको वेट करना चाहिए इस इंसान का, ठीक है। वेट कार्ड्स ने बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर दिया है, ठीक है। ओके, आई होप सो ये ठहरेंगे। आप इससे 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, आपका माइंड में इसके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप है। भाई जो आपका माइंड है, ज़रूरी नहीं है वो इस इंसान का, और ये इंसान अभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये मेंटल केज में है, मेंटल ब्लॉकेजेस में, एक स्टकनेस में है, बिल्कुल एक स्टक माइंडसेट चल रहा है, ब्लॉकेजेस चल रही है इसके माइंड में, ठीक है। ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहा है, इसका थॉट प्रोसेस नहीं जा पा रहा, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, कहीं ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। और आपको इस इंसान से बहुत सारे माइंड गेम्स भी फील होते हैं, आप बार बार इसको ऑफर कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। आप लोग के बीच कोई कार्मिक साइकिल है, कोई कार्मिक डेप्थ है, वो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये आपको अभी ट्रिगर मिल रहा है, आपको आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट हुआ है, आपने यहाँ पर ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ही तरीके से बहुत सारे लोग एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, आपको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट वर्क करने की जरूरत है, अपने आप को खुद हील करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में जो इंसान आता है, आपको यूज करता है, आपको स्टक करता है, या आपके दिल में, आपके माइंड में ख्वाब पैदा करता है और वो आपको उसी तरीके से छोड़ के चला जाता है। या आपके साथ, मुझे नहीं लग रहा ये पहली दफा हुआ, इससे पहले भी आपके साथ इसी तरीके की सिचुएशन रिपीट हुई है, ठीक है। ये साइकिल स्टार्ट हुआ तो आपको एक होप हुई थी, एक आप होप आपके अंदर जगी थी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया जो आपकी टेक केयर करेगा, जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, जो आपको मेंटल सपोर्ट देगा, जो आपको हीलिंग देगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बार बार एक ही तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप आपको मिलता है, वो आपको ट्रिगर कर रहा है। इस इंसान के साथ आपको एक नया ट्रिगर मिला हुआ है, ठीक है। एक ट्रिगरिंग वाइब है, ट्रिगरिंग एनर्जी है। आपको सिंगल इंडिपेंडेंट होकर अपने सेल्फ पे वर्क करना चाहिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को एनहेंस करना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट होकर अपनी खुशियों को तलाश नहीं कर पा रहे, लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपनी खुशियों के लिए। आपको ये चीज शायद आपकी लाइफ में दोबारा बार बार यूं हो रही है। आपको कोई चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, फैमिली की तरफ से आपको इनफ लव, इनफ केयर नहीं मिली है, आप बाहर वो प्यार ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये चीज शायद आपके साथ बार बार यूं हो रही है, ठीक है। आपको अवेकनिंग की जरूरत है, आपको यहाँ पर एक मतलब कि अपने इमोशंस को लेकर आपको सोचने की जरूरत है। आपको कभी भी कोई खुशी नहीं दे सकता जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे, जब तक अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, कोई आपको नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप छोड़ दे, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने सेल्फ को टाइम दें, ठीक है। अपने सेल्फ को टाइम देने की जरूरत है। इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।